नमस्कार। आज की तारीख है मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2082 विक्रमी। आप चौंके होंगे, भैया ये कौन सी तारीख है? आज तो 26 नवंबर 2025 है। तो मैं लेकर आपको चलता हूं आज से 75 साल पहले, जब आज ही के दिन 1949 में आपका संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और विक्रम संवत में उस तिथि को भूला गया था। मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। लगभग 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे भारतवासियों के द्वारा अपने खुद के शासन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एक संविधान नाम का दस्तावेज बना था। शायद 15 अगस्त 1947 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा खुशी का अवसर हमारे भारतवासियों के लिए था। जब ये संविधान बना था तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो इसे विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाती थी। और इसके पीछे कारण है कि उस समय हमारी संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न धर्म और जाति से और विभिन्न संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले ठीक है बहुत सारे सदस्य थे। ठीक है, इन सभी सदस्यों की ठीक है समान विचारधारा को किसी एक सूत्र में पिरो के और एक जैसी शासन व्यवस्था को संपूर्ण भारत के लिए निर्मित करना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा कार्य था, और हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसा कर भी दिया। और इसका शायद सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और पूरी प्रारूप समिति को। फिलहाल हम बात करें कि आखिर ठीक है हमारा संविधान ठीक है ये इतना बड़ा हुआ क्यों? क्योंकि देखो, हमारे संविधान में एक तरफ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को गारंटी देने वाले मौलिक अधिकार हैं, तो वहीं राज्य पर कुछ कर्तव्य भी आरोपित करते हैं डीपीएसपी, जो बताते हैं कि राज्य को नागरिकों के हित में क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो वेशक संविधान के निर्माण की पूरी प्रणाली में सबसे अंत में जोड़ी गई थी, लेकिन है बिल्कुल हमारे संविधान की शुरुआत में, जो बताती है, जो दर्शाती है कि हमारी इस शासन व्यवस्था में, हमारी इस राज व्यवस्था में शक्ति और सत्ता का प्रतीक कौन है। ठीक है, किसके पास संपूर्ण शासन व्यवस्था का स्रोत है, किसके पास संपूर्ण शासन व्यवस्था की शक्ति है, किसके हाथों में निहित है वो। इसके अलावा हमारे देश की शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है, हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य क्या है, और बाकी का हमारा संविधान आखिर निर्मित कब हुआ। तो निर्मित तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पीछे इसके कारण है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसलिए हमने संपूर्ण संविधान को लागू किया कि इस दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था अपना, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। बस उसी स्मृति को अपने हृदय में संजोए रखने के लिए ऐसा किया गया था। हमारे संविधान के 4 प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक, जिसमें चुनाव था, अंतरिम संसद था, अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान था, और इसमें नागरिकता थी। शेष संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू। और एक और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि संविधान निर्माण की जो कार्यप्रणाली थी, जो ठीक है पूरी फंक्शनिंग थी, वो इतनी सरल नहीं थी। हमारे देश के संविधान को बनने में हमारे संविधान निर्माताओं को लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करना पड़ा। लगभग 60 देशों का संविधान बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इस संविधान निर्माण की समस्त कार्यवाही में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए। 53,000 व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा में बैठकर इस संपूर्ण कार्यप्रणाली को अपनी आंखों से देखा। लगभग 64 लाख का खर्चा आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 299 सदस्य हमारी संविधान सभा में बचे हुए थे, जिनमें 15 महिलाएं थी। तो ये सब था हमारे संविधान से संबंधित। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारा संविधान जो लिखा गया वो किसी टाइपराइटर पे नहीं लिखा गया, वो कैलीग्राफर्स के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया। अंग्रेजी और हिंदी में टोटल दोनों को मिलाकर 90,000 शब्द उसमें शामिल थे। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में इसको इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण राय जादा साहब ने, और हिंदी में इसको लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। वहीं शांति निकेतन के स्कॉलर्स, छात्र नंदलाल बोस और विवर राम मनोहर सिन्हा ने इस पर अलंकरण का कार्य किया है, और तब जाकर हमारा ये संविधान बना है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और शपथ लेनी चाहिए आज के दिन, प्रॉमिस करना चाहिए कि हम संविधान के आधार पर अपना आचरण करेंगे और अपनी जीवन शैली को संविधान के अनुरूप ढालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।